नमस्कार भाइयों, फटाफट से आओ एक बार। और आज हमने लेवल नंबर 2 स्टार्ट करना है, पहले मैं उसको ओपन करूं। ओके। नमस्कार मेरे दोस्त, सबका स्वागत है आपकी कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 4। हमारे स्टूडेंट्स, आज है हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 4। अगर अब तक की बात करें तो हमने 3 क्लासेस कॉम्प्रिहेंशन के लिए हैं। पहली क्लास में आपको समझाया कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपको एग्जाम में दिखेगा, किस तरीके से करना है। फिर हमने पैराजल्स को समझा, पैराजल्स के पॉइंट्स को समझा और पैराजल्स लेवल 1 यानी कि प्री एग्जाम के आपके लेवल को समझा। अब हम एग्जाम के लेवल नंबर 2 जो आपको मैं कराऊंगा, ये होगा हमारे स्टूडेंट्स मेंस का लेवल, जो मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। होने का वाला है, ऐसा नहीं है कि कांसेप्ट कुछ नए लगाने, कुछ भी नहीं है, बस आपकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ी सी लेंदी कर सकता है, जो सेंटेंस है उसको पूछने का तरीका एग्जाम में बदल सकता है। हो सकता है कि पहला सेंटेंस और हमारे लास्ट सेंटेंस फिक्स करके आपसे बीच में पी क्यू आर एस ये स्टेटमेंट्स पूछ ले, लैंग्वेज को थोड़ी सी घुमा के आपके सामने पेश करे। लेकिन अगर आप उसे ढंग से अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो आपका वही एक्सपीरियंस लेवल 2 में भी काम आएगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स बता जाएं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें ये लेवल नंबर 2 जो है इसको भी समझना है हमारे स्टूडेंट्स। आज ये सारी सारी पहले ठीक है जी, ठीक है। चल तो स्टार्ट करते हैं लेवल 2 का नाम और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे आपको लेवल 2 में भी ऐसा लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसको समझने ठीक है और चीजों को समझ, जितने ज्यादा नंबर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे हमारे स्टूडेंट्स उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, देखते हैं। तो ये मतलब आपका स्टैनो, आप एमपीएस, आपका सीएचएस, आपका सीजीएल, वो लेवल 1 हो गया, लेवल 2 में मेंस लेवल हो गया। ठीक है, ऐसा है। अदरवाइज उसमें कुछ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा, तरीका सेम सबसे कुछ नहीं है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे स्टूडेंट्स कहता है इफ देन, देखो इट देन केम, अगर ध्यान से इट देन केम, तब ये चीज, तब इसका मतलब इससे पहले भी पक्का छुआ होगा हमारे स्टूडेंट्स, ये पक्का ओपनिंग नहीं हो सकता बेटा, ये ओपनिंग दिया भी नहीं है। आगे कहता है इट देन केम टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड बोट्स एंड क्लॉथ्स। मैं कुछ आया होगा उससे बर्बाद कर दिया। क्या क्या फ्रूटी, मड बोट्स, क्लॉथ्स। फाइनली ऐसा शब्द होता है जो पक्का स्टार्टिंग नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन बनेगा। फाइनली हुआ तो उससे पहले भी कुछ हुआ होगा, तो ये पक्का स्टार्टिंग नहीं हुआ। द एलिफेंट, दैट मींस द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, तोड़कर स्कूल ग्राउंड में वो एलिफेंट घुस गया। द पीपल जो लोग हैं ऑन द मेन रोड, जो मेन रोड पे होते हैं, रैन ठीक है, हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, देखो पैनिक करके उधर दौड़ने लगे। ठीक है, क्या हो गया, कुछ हुआ। द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट, सबसे पहले जो वाइल्ड एलिफेंट है वो पहुंचा भैया आउटस्कर्ट्स में ऑफ द टाउन, टाउन के बाहर आया, ब्रेकिंग डाउन फेंस लाइक मैचस्टिक्स, ऐसे ठीक है फेंस को उन्होंने ठीक है कोई भी होगा ऐसे लगा देते हैं, तो इस तरीके से उसको तोड़ा जैसे कि माचिस की तिलियां हो, और सबसे पहले वो फिर पहुंच गया भैया आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। एक बात बताओ, सबसे पहली चीज है, सबसे पहले काम क्या हुआ, एलिफेंट ने ये किया, फिर एलिफेंट ने ये किया, फिर एलिफेंट ने ये किया। अच्छा तो लोग फिर भागे होंगे, तो सबसे पहले जो काम ये किया भैया, फिर वो मेन रोड पे पहुंचा, लोग इधर भागे होंगे पैनिक करके, तो सबसे पहले हाथी बाहर निकलेगा, तोड़ ताड़ के, तभी तो लोग पैनिक करेंगे। पहले लोग पैनिक करेंगे, बाद में हाथी ने सब कुछ मचाया, शोर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे स्टूडेंट डी ओपनिंग सबसे बेस्ट क्लास हुआ, तो हमारे हिसाब से डी ओपनिंग एक ही ऑप्शन में है ना, इसमें ना इसमें हमारे स्टूडेंट्स। तो अगर डी ओपनिंग है तो डी में सबसे पहले आया, सबसे पहले हाथी ने किया, फिर इट देन केम टू द मेन रोड, फिर वो मेन रोड पे पहुंचा। ठीक है, फिर वो मेन रोड पे पहुंचा, फिर क्या कहा, जब मेन रोड पे लोग थे, फिर उधर भागने लगे, फिर फाइनली एलिफेंट स्कूल में घुस गया। बिल्कुल सही है। दूसरी बात बेटा, अगर सी ओपनिंग होता तो सी ओपनिंग में कोई क्या, लोग पैनिक करके भागे थे जो मेन रोड पे लोग थे। हां, बट मेन रोड पे लोग पैनिक करके तब भागेंगे जब वो हाथी एलिफेंट के लिए हुआ है, जब वो हाथी मेन रोड पे पहुंचेगा बेटा, तभी तो लोग पैनिक करके भागेंगे। हां, तो सी ओपनिंग कैसे हो सकता है भैया, सी से पहले तो कहीं ना कहीं ए आएगा, सी से पहले कहीं ना कहीं तो ए आएगा, तो हमारे स्टूडेंट सी ओपनिंग हो ही नहीं सकता, तो हमारी ऑप्शन है भैया। ठीक है, तो लेवल 1 2 में फर्क कुछ नहीं है, फर्क ये है कि आपको अपने कुछ बनाना है। सिंपल, ये मींस है क्वेश्चन को प्रीलिम एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम को सीएचएस प्री हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम की बात करो, चाहे एमटीएस के एग्जाम की बात करो, चाहे सीजीएल प्री की बात करो। ठीक है, ये जितने भी हमारे छोटे एग्जाम्स हैं वो करो जाएंगे। सीजीएल मेंस में या सीडीएस वगैरह में उन चीजों पे अभी मेंस में हम बात करें, सीजीएल मेंस, सीडीएस एग्जाम, सीपीओ मेंस, तो ये वो सीपीओ वगैरह सारी बात लेवल में कवर करेंगे। आप इसमें बेस्ट यहां पर चलो हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सारी तो मेंस में भी आसान क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल आते हैं, तो सब हमेशा आपको ध्यान देगा। लेवल 2 के बाद लेवल 3 पे आएंगे। ठीक है, चल हम समझे हमारे स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन को जरा साथ समझिएगा। कहता है सेकंड में हिज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। उसका जो काम था वो था कि कीप आई, वो आंखें रखेगा, ठीक है, आंखें एक्टिविटीज में जो वर्क साइट पे था। महिंद्रा वाज अ जूनियर सुपरवाइजर काइंड ऑफ महिंद्रा, इसका मतलब ये था हिज जॉब, तो पक्का ये नाउन पहले आएगा हमारे स्टूडेंट्स, और ये प्रोनाउन जो मतलब जो है उसके लिए महिंद्रा के लिए जो है बाद में आएगा। बिल्कुल, तो बी पहले हुआ, कहीं ना कहीं बी के बाद कहीं ना कहीं आएगा, तो महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर था। सो फार अब तक ही तो भाई बी के बाद ही कहीं से आएगा। सो फार तब तक उसने क्या किया, ही हैड वर्कड एट स्टॉन, ठीक है, क्वेरीज में कोई लाइंस वगैरह में कंस्ट्रक्शन साइट केमिकल प्लांट्स में काम किया था। द वर्क साइट चेंज्ड ऑफन, काम वर्क साइट चेंज होती रहती थी, ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस को करना पड़ता था। तो बी ओपनिंग वाइज सबसे बी ओपनिंग का ओपनिंग स्टेटमेंट का आंसर हो गया। तो एग्जाम में आपसे ये कह रहा था, एग्जाम में आपसे ये कह रहा था मेरे स्टूडेंट्स कि बी ओपनिंग छाटो और बल्ले बल्ले शाबाश आसान हो गया, बी ओपनिंग छाटो आप ये करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बी ओपनिंग हो गया, हमने छाटा, बाकी में टाइम पास करते हैं, बाकी भैया बी ओपनिंग था, तो यहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, काम खत्म। ठीक है, चल आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं एक एक करके। सडनली इन द इवनिंग, सडनली इवनिंग में क्या हुआ, स्टूडेंट्स सडनली इवनिंग में कुछ हुआ है, तो हमने बोला देखो क्या हुआ। अ डार्क, अगर देखें स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, ठीक है, अब प्रशांत हैड गॉन टू इट्स कोई जगह एक कोस्टल टाउन है ये उड़ीसा का, टू स्पेंड द डे विद फ्रेंड, एक फ्रेंड के साथ, ऐसा लगा इंट्रोडक्शन हो सकता है। द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो द डिस्ट्रक्शन, कौन सी डिस्ट्रक्शन, कोई बात पहला कोई डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन है, रॉट बाय द स्टॉर्म, उस तूफान की वजह से बात द स्टॉर्म, वो तूफान, और यहां कह रहा है डार्क अपने आप में स्टॉर्म आया। सो ए और सी का लिंक समझ पा रहे हो, ए और सी का लिंक समझ पा रहे हो, ए और सी का लिंक समझ पा रहे हैं, ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी आएगा, पहले तो नहीं हो सकता। ए के बाद उसने उस स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, पहले तूफान आने तो आने के बाद कुछ हुआ, एक बात सी है, एक बात सी है, क्या एक बात सी है, क्या एक बात सी है, क्या एक बात सी है, भैया मेरी हिंट ने यहां काम किया, मैंने ऑप्शन किया। अब बेटा हो सकता है तो आपका यहां ध्यान, दूसरा तरीका क्या था, अब winds beat against the houses with a fury never witnessed before, हवाएं यूं चल रही थी, अरे भाई हवाएं तब चलेगी तो तूफान आएगा, हवाएं तब चलेगी तो तूफान आएगा, तो एक को ध्यान हो सकता है, एक के बाद कहीं ना कहीं आएगा, और एक के बाद कहीं ना कहीं सी है, एक के बाद कहीं ना कहीं सी है, एक के बाद कहीं ना कहीं दिया, ये दिमाग हो सकता था, ये के बाद आएगा, एक के बाद सीख में यहां से जाता। फिर आपने दिमाग लगाया, इसका मतलब बी ओपनिंग लगा सर, क्योंकि यहां पर भी तूफान के बाद क्या, तूफान के बाद इंट्रोडक्शन एक बार गया हुआ था, जहां तूफान आया, तो भैया बी ओपनिंग हुआ, बी ओपनिंग इसमें तो आप इसमें दिमाग लगाते, कुछ नहीं पता मेरे स्टूडेंट्स आपका कहां ध्यान जाता और आप क्वेश्चन तक पहुंचते। हो सकता है बी ओपनिंग ढूंढते, फिर इस ऑप्शन को काट मेरे स्टूडेंट्स यहां दिमाग लगाते। आप देखिए हवाएं तब चलेगी तो पहले तूफान आएगा, तो आ जो स्टॉर्म आया पहले हुआ है, उसके बाद आर्टिकल का यूज हवाएं तब चलेगी मेरे तूफान पहले आ जाएगा, तो एक के बाद डी और एक के बाद सी है, तो एक के बाद डी और एक के बाद सी है, एक के बाद सी आनी था, एक के बाद डी आनी था, आप इसको काट यहां पहुंचे। हो सकता है आपका पहली बार नजर पड़े, हो सकता है कुछ देर बाद नजर पड़े, लेकिन घूम फिर के आप इस तरीके से जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, पहुंचोगे बी पे, इसलिए नहीं पता होता कि किस स्टूडेंट का दिमाग कहां नजर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 माय स्टूडेंट्स, 4 समझते हैं, 4 कहते हैं। अब 4 को इसी तरीके से शानदार तरीके से समझिएगा, समझने की कोशिश करेगा। क्या है कमिंग द स्प्रिंग सिटी, सिटी का नाम है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, इज द लार्जेस्ट सिटी इन द, ठीक है, नाम क्या देखोगे वहां पर लार्जेस्ट सिटी चाइना, ठीक है, इट इज द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन कल्चरल सेंटर, इट इज, इसका मतलब कौन ये, तो भाई साहब पक्का एक के बाद ही कहीं ना कहीं भी होगा, काम देखो। अच्छा कमिंग एज प्लीजेंट, वहां का मौसम है बहुत प्लीजेंट है और एकदम पिक्चर का बन जाएगा, लेकिन वहां का मौसम कैसा है वो बात नहीं बची। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आएगा, उसका इंट्रो देखो तो ए में, इसका मतलब एक के बाद ही कहीं ना कहीं सी आएगा, पहले तो ओपनिंग है, ओइंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देखें हम क्लाइमेट के हिसाब से द सिटी, वो जो शहर है बेटा, कौन सा शहर है ये शहर, बेटा दुनिया कैसे उधर हो जाए भाई, पक्का ए ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है। हां तो बेटा एक ओपनिंग स्टेटमेंट बना तो ये भी पता, ए ओपनिंग स्टेटमेंट बना, ये भी पता, ए बी डी सी और ए बी सी डी, इसका मतलब ए और डी और ए बी एक साथ हैं, बेटा ए में स्पेशलाइज्ड स्प्रिंग सिटी लार्जेस्ट सिटी है, और इट इज द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन कल्चरल सेंटर ऑफ, ठीक है, नाम बना हुआ है। इसका प्लीजेंट वेदर है, बहुत अच्छा, चलो ओइंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फेवरेट क्लाइमेट, भाई इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि वहां का बहुत अच्छा शानदार वेदर, वहां की जो क्लाइमेट है वो ऐसा है, द सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट सिटीज, चाइना बेस्ट सिटीज, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, किसी की तारीफ उसने की है, उसके मौसम की, उसके वेदर की, तो भाई इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उसका क्लाइमेट वेदर अच्छा है, क्लाइमेट वेदर यहां से हुआ है, दूसरे नाउन स्टेटमेंट पहले आ रही है, फिर द सिटी वहां पर दोबारा उसको यूज करेंगे, तो भैया यहां पक्का सी पहले आएगा बेटा, उसके बाद डी आएगा, डी सी नहीं होगा, क्योंकि कहता हूं इनटू इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि वहां का वेदर है बहुत ही खूबसूरत है, पिक्चर्स व्यू है, क्या क्या है उसको अमंग द बेस्ट सिटीज, अगर देखोगे रहने के लिए चाइना में उसको रैंक किया गया है, द बेस्ट सिटीज में से रैंक किया गया है, द सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट सिटीज, उनके बीच में रैंक किया गया है, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को, तो यहां बताया क्या है, ये बताया क्या है, आपने उसकी तारीफ की, और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उसको अमंग द बेस्ट सिटीज में से रहने के लिए चाइना में मार्क किया गया है। तो पहले सारी तारीफ करी, फिर अंतर दिया, क्या बोला उसको रैंक मिला, तो पहले ये नहीं मेरे बच्चे, क्या उसको पहले हम यहां पर दिखा देंगे, उसके बाद में बोलिए क्लाइमेट उसका, यही मौसम उसका नहीं, ये ऑप्शन सही होगा।
सारी बातें बताओ, बाद में बताओ बच्चे उसको क्या है, क्या मार्क किया है, क्या नहीं, वो बाद में बताओ, सारी बातें पहले बताओ। आसान हो, चलो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत ध्यान से देखना। क्या कहता है, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लो थ्रू देम। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आज कितनी बढ़िया बेटा, इसका मतलब है कुछ जवाब। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल्स टॉप, ठीक है, बेहतरीन सनलाइट, हर सुबह वो देखती है। अब भैया कहता है नोज देम कुछ ना कुछ बेटा, उनके बीचों बीच से जो आवाज आ रही है वो अच्छी। एवरी मॉर्निंग वो जाके वहां से बैठ जाती है। शी बेटा बात है, यहां पर नाम है, यहां पर शी, इसका मतलब ये ओपनिंग भी है। हाउ ब्यूटीफुल दोस हिल्स, शी फॉर शी, इसका मतलब ये ओपनिंग भी है। अगर बी ओपनिंग मान बेटा, योग बेटा, बी ओपनिंग मान योग बेटा, एक तो बी ओपनिंग है, ठीक है। अब चलो बी के बाद बी हर सुबह वो वहां जाती है, ठीक है। बी में हाउ ब्यूटीफुल दोस हिल्स बेटा, यहाँ पर हिल्स है, वो हिल्स के ऊपर जाती है। एवरी मॉर्निंग चांदनी वहां हिल्स के ऊपर जाती है, हां सनलाइट दिखती है। हाउ ब्यूटीफुल दोस हिल्स, कितनी प्यारी हिल्स, शी तो उसने सोचा। एक बात बताओ, यहां बी और डी तो बिल्कुल लिंक करें। क्या बी और सी, शी वांटेड टू रन टू द हिल्स बट वाज स्टॉप्ड बाय द रॉक राउंड हर नेक। अभी बात बताओ, वो जाना चाहती है हिल्स के पास पर कुछ रुका हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, सबसे पहले आपने वो हिल्स देखी, उस हिल्स की तारीफ की, तारीफ के बाद वो तक जाना तो चाहती है। एक बात बताओ, वो तक जाना चाहती है पर रस्सी में उसको रोका हुआ है। कितनी ब्यूटीफुल हिल्स है, उसने सोचा। ओ भाई पहले किसी चीज को देखते ही आप अपना विचार बताओगे, चीज को देखते ही बड़ी अच्छी है, उनके पास जाना चाहता हूं रस्सी रोका हुआ है। ये सीक्वेंस बढ़िया है। पहले देखते ही आप उस चीज के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, उसके बाद बताओगे मैं करना चाहता हूं, ठीक है, पर कर नहीं पा रहा। इसका मतलब इसकी रेटिंग मानी ज्यादा हो, बी के बाद बी यहाँ हिल्स और तारीफ उसने हिल्स में पूरा बताया के साथ, फिर बोला क्या करना चाहते हैं। बेटा ये ऑप्शन अभी बताइए, दूसरे पर क्या है, जैसे हो जाती है, हां ब्यूटीफुल बॉडीज है, उन तक पास जाना चाहती है, लेकिन रस्सी में रोका हुआ है। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, जो हवा उनसे आ रही है तो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी, तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। पहले क्या उसने बी बेटा एवरी मॉर्निंग वो जाती है, बी कितनी प्यारी हिल्स है, ठीक है। ए कितनी बढ़िया हवा आती है, उन तक जाना चाहती है, पर जा नहीं सकती, सही है। अगर बी के बाद सी पर दूं, मैं जाती है वो रस्सी में उनके पास जाने से रोका है, फिर इसके बीच में तारीफ और फिर से हो गया, ये तो हाँ, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। पहले आप किसी चीज पर नजर डालोगे, नजर डालते आप सोचोगे, नजर डालते आप सोचोगे, हाँ उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, फिर आगे तो ये भी इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा है, तो पहले आप भी बोलोगे फिर उसके बाद आप भी बोलोगे, ठीक है। तो हिल्स के बारे में कंप्लीट आगे बढ़िए। अब देखिए मेरे स्टूडेंट्स, चलिए 6 को देखो। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल्स। आगे लिखा है एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग। क्या पता नहीं सर, है कुछ होगा, ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, कुछ होगा पता नहीं क्या। आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वेरी फास्ट बढ़ रही है, इज कंट्रीब्यूट कर रही है अलॉट, बहुत सारी चीजें जिससे कि आप इंप्रूव हो जाए कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहां लगा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमारी किसी चीज में मदद कर रही है वो, ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें, बहुत ज्यादा मदद करें। 10 इसलिए बड़ी बात है, ओपिनियन दिया मैंने। इसलिए इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचर, इसलिए एक शिक्षक की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है टू मेक द लर्नर्स अंडरस्टैंड, टू लर्नर्स को समझाए क्या, एंड देयर एम इज टू मास्टर, और हमारा एम टीचर्स का होना चाहिए कि भाई लैंग्वेज को भाषा समझाए, ठीक है, नॉट द टेक्नोलॉजी। हाउएवर हालांकि इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कन्वेंशनल मेथड, हालांकि ये कन्वेंशनल मेथड जो है भाषा को पढ़ाने का, उसका ये क्या नहीं हो सकता, कन्वेंशनल मेथड नहीं हो सकता, भाषा को नहीं सिखा सकते किस चीज से, टेक्नोलॉजी से। और किसके लिए आ रहा है टेक्नोलॉजी, किसके लिए आ रहा है टेक्नोलॉजी, किसके लिए आ रहा है टेक्नोलॉजी, तो भैया इनको कौन बना टेक्नोलॉजी बना, तो बी बना बेटा, ये भी नहीं बी बना, अच्छा बी सी या बी ए, चलो चेक करते हैं बेटा। बी टेक्नोलॉजी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हेल्प कर रही है। हां, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, हमारी स्किल्स को डेवलप कर रही है और क्लासरूम टीचिंग में भी मदद कर रही है। और बच्चे इसका बिल्कुल है, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स में मदद कर रही है, कैसे, क्योंकि प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल्स। वेरी सही, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा बी सी, दस इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचर, इसलिए जहां से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में मदद कर रही है, तो आगे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो ना, एकदम से कह रहा है, इसलिए टीचर की रिस्पांसिबिलिटी मतलब टीचर कहां से आगे चल रही बेटा, इसमें किसी टीचर का कुछ नहीं हुआ ना, क्लासरूम में यहाँ क्लासरूम टीचिंग का, इसके बाद टीचर का होता है, सडनली बी का टीचर कहां से आएगा, बी के बाद सी तो नॉनसेंस, मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास ऑप्शन ये आसान है बच्चे। तो शुरू से प्रीवियस में आसान क्वेश्चन बेटा, आसान ही आता है पेपर, आसान ही आता है, तो कैसे होगा, सेक्शन बिल्कुल लेगा। पढ़ने वाला फेल हो भाई, पढ़ने वाला चाहिए हो सकता है भगवान अगर किसी किस्मत के साथ एकदम से आ गया अभी बढ़ गया, या फिर हो सकता है चाहिए जो ना मिली अभी बन चाहिए जो मिलता है। समझ में, अगर किसी बच्चे को लगे तो बहुत आसान है सर, और मेंस के क्वेश्चन है हमारे बोले शाबाश, हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन बिल्कुल लेंगे बेटा, बिल्कुल लोगे, दिन दहाड़े लोगे बिल्कुल। तो किसने कहा, तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, 1 लाख बड़ा अमाउंट है या 1 लाख छोटा अमाउंट है, इस चीज का भी आंसर हो सकता है बेटा, ये डिपेंड करता है सर किस आदमी से पूछ रहे हो। एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछो 1 लाख तो बोलेगा बड़ा अमाउंट, एक करोड़पति आदमी से पूछो तो मैं कर सकता हूं सर, 1 लाख बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट, उनके लिए बड़ा अमाउंट। सो आपको इस चीज को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, कैरेक्टर्स इजी होते हैं मुश्किल होते हैं, तो जवाब ये होगा सर, ये पूछो कि स्टूडेंट से पूछो। एक मेहनती बच्चा जो दिन रात मेहनत करने लगा है, दिन रात पढ़ने लगा है, वो क्या याद करता है, ग्रामर भी ध्यान रखता है, जिसकी ग्रामर भी अच्छी है, जिसकी वोकैब भी बेहतर बनाई हुई है, जिससे मेहनत कर रहा है, उसके कैरेक्टर्स में आपने प्रैक्टिस मेहनत करो, उसके इजी है। एक वो नकारा निकम्मा बच्चा जिसका पढ़ाई पर कोई देना नहीं, जिससे पढ़ाई से जो ये सोचता नहीं भाई आसान से होता है, उसको पैरामेडिक टीचर मुट्ठी लगा दी, इंजेक्शन लगा लिया पैरामेडिक वाला, उनके मुश्किल है। समझ में आया सर, इसे पैरामेडिक इजी मुश्किल है, इसी में बोल रहा है सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएस हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी हो एग्जाम टीचर, कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल है, आसान है, ये बताइए किस स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। एक मेहनती बच्चे से पूछो जो दिन में 10-10 12 घंटे सेल्फ स्टडी दे सकता है आराम से, सुख शांति से, आप उसके लिए आसान निकाल लेगा। लेकिन बच्चे से जो कम मेहनत कर रहा है मुश्किल है, समझ में आया। आई मेरी सवाल इसी में पैरामेडिक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा दूंगा मैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे टेक्निक तो बता देगा, और सो टेक्निक तो पैदा होने वाली वही चीजें, कुछ ऐसी बातें जैसे स्टार्टिंग मिलेगा, कुछ ये देखना, कुछ देखना और कुछ नहीं, अब जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फिर बाद में प्रीवियस मेंशन हुए क्वेश्चन आपको करवाऊं, प्रीवियस मेंशन हुए क्वेश्चन भी आपको करवाऊं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बेटा, 7 में कहता है I found he was an old shell, मैंने पाया न्यू ओल्ड सीफेरिंग मैन इन ब्रिस्टल, मैंने पाया वो तो सबको जानता है, कौन पता नहीं, वो तो बहुत ही ओल्ड शell है और जो भी वहां जानता है सब लोग जानते हैं, इसको जानता है, चलो देखते हैं। सो इसलिए बेटा सोच से किसी बात हो गया, नहीं होगी सर, नहीं होगी, नहीं होगा, नहीं होगा, बेटा कम से कम उसको काट दूं, भाई साहब तो निकल गए, अच्छा ले। सो आई एंगेज्ड हिम, पता नहीं कौन है, ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक, बट ही प्रूव्ड टू बी मच मोर, मैंने सोचा भाई शिप कुक है, बट पता चला तो कुछ आगे, ही हैड लॉस्ट, वो खो चुका था हिज हेल्थ, ठीक है, अपनी हेल्थ, ठीक है, एंड वांटेड अ बर्थ एज कुक, ठीक है, टू गेट टू सी, बस वो जाकर समुद्र में डुबा जाना, कौन है आई वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, मैं खड़ा हुआ था, बाय एक्सीडेंट आई फेल इन टॉक, बाय एक्सीडेंट मतलब चांस से बात कर लिया, एक स्ट्रेंजर, ओह ये आना, इसका मतलब स्ट्रेंजर के लिए बार-बार ही कर रहा है, कहता मैं उसको खड़ा हुआ था, बाय चांस स्ट्रेंजर से बात कर लिया, इसका मतलब दुनिया से हो जाए डी ओपनिंग स्टेटमेंट, अगर डी ओपनिंग होने बच्चे डी ओपनिंग एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है, अब डी के बाद बी डी के बाद चलो चेक करते हैं, हमने बताया ध्यान से, आई वाज स्टैंडिंग मैंने एक स्ट्रेंजर से बात कर लिया, अब डी के बाद सी ने अदर बोल बी, सो आई एंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक, बट ही प्रूव्ड टू बी मच मोर, एक तो मैं डी के बाद सी बोल बी और डी के बाद बोल आई फाउंड ही वाज एन ओल्ड शेल, मैंने पाया वो ये था, इंटू ये था, अरे मेरे बच्चे इस स्ट्रेंजर का इंटू एक स्ट्रेंजर से बात कर लिया, वो क्या था, मैंने उसे पाया एक्सेल था, सारी चीजें उसको पता थी, मैं ये तो इंटू ए में दे रहा है, इसका मतलब ये बच्चे डी के बाद एक और एक ज्यादा तो मैं पढ़ लूंगा, एक सी ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ कैसे होती थी, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को एंगेज कर रहा था शिप कुक में, ये मैंने पाया, अरे ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल, तो डी आई स्ट्रेंजर से बात की, स्ट्रेंजर कौन था, वो ये था, उसका इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद क्या अपनी हेल्थ के बारे में पता वो अपने आप को एंगेज कर रहा था शिप कुक के साथ, जो भी बातें बात की, तो बेटा स्टोरी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, आसान था। इन्हीं सेम क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप दोबारा खुद से करोगे, इन्हीं सेम क्वेश्चंस को आप दोबारा खुद से करोगे, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, तो दोबारा आपको सारी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या कहता है भैया, 8 में कहता है सर दे आल्सो विजिट, उन्होंने इस चीज को भी विजिट किया, अगर आप ये देखोगे भैया किस चीज को भी विजिट किया, तो बेटा ये ओपनिंग पक्का नहीं हो सकता, दे आल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और अटेंड टू पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, उन्होंने ये चीज भी की, तो छोड़ दिया बेटा, छोड़ दिया, चलो देखते हैं क्या क्या उसमें, इसका मतलब ये ओपनिंग का चांस कम हो गया। आगे वंस इन ऑफिस, इन ऑफिस में दे रिसीव फ्रेंड्स उनको दोस्त एंड रिलेटिव्स हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, ओ बिना प्रायर अपॉइंटमेंट वो बुला लेते थे, तो ऑफिस में दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रायर, ठीक है, वी कैन फ्रीक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हियर एंड देयर एंड डूइंग नथिंग, कहता हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग इधर बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे, इवन दोस वे लोग कौन हु एम्प्लॉयड ऑफन कम लेट ऑफिस एंड लीव अर्ली अनलेस दे आर फोर्स्ड टू बी पंक्चुअल, हालांकि इवन दोस और कुछ व्यक्ति वो भी हैं जो एम्प्लॉयड हैं लेट आते हैं ऑफिस से और जल्दी जाने की सोचते हैं, भले उनको फोर्स किया जाए कि पंक्चुअल, तो बेटा डी ओपनिंग लगा, ठीक है, डी ओपनिंग इवन दोस डी ओपनिंग लगा, दे आल्सो, तो ये इवन क्या छोड़ दिया, उसका छोड़ दिया, बेटा ना तो डी ओपनिंग लगा ना ए ओपनिंग लगा, तो वंस इन ऑफिस और वी कैन फ्रीक्वेंटली, तो बी ओपनिंग हो सकता है, अब बी ओपनिंग दिया ही नहीं, तो बचा कौन सा ना ए ना डी, तो बचा अपने पास कौन सा सी, और तो बचा नहीं, अभी बात बताओ उस हिसाब से पेपर नहीं आंसर हुआ, लेकिन भगवान थोड़ी ना है आंसर को चला
राइट, सुपर फाइनल। अब देखो सी ऑप्शन, हमें लोग इधर बैठे दिखते हैं तो कुछ नहीं कर रहे होते। बी इवन दोस्त जो ऑफिस जाते हैं, काम धंधा करते हैं, वो लेट जाकर जल्दी आने की कोशिश करते हैं। बी वंस इन ऑफिस, और ऑफिस में कई बार क्या करते हैं, अपने दोस्तों से रिलेटिव से मिलते हैं, प्राइवेट नहीं होता, दे आल्सो विजिट। वे वो नहीं देखो, एक बार यहां विजिट किया ऑफिस में और दे आल्सो विजिट, सब देखो इंटीटी भी एक साथ है। भाई विजिट किसमें हुआ यहां, क्योंकि रिसीव करते हैं दोस्तों को, लेते हैं, विजिट करते हैं, प्राइवेट से आल्सो विजिट करते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और अटेंड टू पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। और सच में ऑफिस आवर्स के दौरान भी क्या करते हैं, वो भाई साहब अपने आप में पर्सनल मैटर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां भी वर्किंग ऑफिस आवर्स की बात है, यहां भी वर्किंग ऑफिस आवर्स की बात है, कैसा करते हैं ऐसा भी करते हैं। बेटा बी एक साथ था, अब बी एक साथ इसमें, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हो सकता है एक हिंट आपके लिए काम कर जाए। लेकिन ऑफिस स्टेटमेंट में काम करें, साथ साथ ये काम करें, साथ साथ ऑफिस में वर्किंग आवर्स में वो ये भी करते हैं, तो वर्किंग आवर्स में ये क्या करते हैं और ये करते हैं, तो पता ये भी एक साथ, क्योंकि ऑल्सो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ऑल्सो ये बात में है, दो तो हिंट ऑफिस स्टेटमेंट हिंट बड़ा कोई भी एक साथ टॉपिक शो हां दुनिया जैसे हो जाए वैसे ऑप्शन करें। अगली अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो अब सिस्टम आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। अब 9 में पहला और आखिरी स्टेटमेंट जो है हमारे स्टूडेंट्स वो फिक्स पाएंगे, पहला और आखिरी फिक्स पाएंगे। अच्छा सर, मतलब चीजें सेम बेटा, बस थोड़ा सा तरीका चीजों को पूछने का बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बदल। देखो पहला फिक्स बेटा 6 फिक्स, अब ये एबीसी सेट करना बस, चीजों को आसान बनाएगा, अपने को कह दो। इट वाज 6 o'clock in the morning, in the evening के शाम के 6 बजे देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, बट ये वही स्टेटमेंट जो फिक्स है, ये तो है रोड पर ट्रैफिक। अब देखते हैं, ही वाज वेरी एंग्री विद देम, वो उनके साथ बड़े गुस्से में था, कौन है पता नहीं, फॉर देयर रेकलेसनेस, दोनों रेकलेसनेस बिना सोचे समझे करते। दे लाफ्ड एट हिम, व्यूअर्स पर हंसे एज दे ओवरटुक हिज कार, जैसे अपनी गाड़ी उन्होंने गाड़ी से आगे जूम। मोहन वाज ड्राइविंग हिज कार, मोहन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सडनली दो टीनेजर्स आए, बाइक पे और स्पीड अप की और एकदम से गाड़ी निकाल के जूम। मोहन ठीक है, स्वेप्ट अ लिटिल एंड बाइक एकदम से घबराया, घबराया और ब्रेक कर बेटा। एक बात बताओ, जब मोहन ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, मोहन ड्राइविंग कर रहा था, सडनली दो टीनेजर आए बाइक पे और एकदम से गाड़ी निकाल ली बेटा, जब एकदम से मोहन एकदम से बाइक निकाल लिया, तभी तो मोहन अपने आप में थोड़ा सा बताएगा, ब्रेक कर बताएगा क्या हो रहा है, तो मतलब दुनिया कैसे हो जाएगा। एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि भाई पक्का सी के बाद ही कहीं नहीं होगा, मतलब पहले नहीं होगा, सी के बाद ही पक्का नहीं होगा। मैं क्या सी के बाद, ठीक है, सी के बाद का होगा मुझे, सी के बाद ये बात तो है, ये बात तो है, तो बेटा सी के बाद ही है, सी के बाद ही नहीं है, सी के बाद ही है, सी के बाद एग्जाम में ज्यादा नहीं, एक ऑप्शन अरे दिल लाभ है व्यवस्थित ऐसे जैसे मैंने कहा ओवरटेक किया, ओवरटेक करके जाती है मोहन ड्राइव कर रहा था और दे बेटा पहली बार यहाँ टू टीनेजर्स आए, इसका मतलब ये सी के बाद भी है, सी के बाद भी है, क्यों दे लाभ ओवरटेक किया, ओवरटेक करके व्यवस्थित कौन टीनेजर्स, सी के बाद भी है, 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 एग्जाम में कितने बजे पूरा मतलब एक बात अब जरा सोचो, वो पर गुस्सा था, वो पर गुस्सा था, किस पर गुस्सा था, सी ओपनिंग होगी, अब सी ओपनिंग है, ब्रेक भी तो लगाएगा, ये भी तो लगाएगा, ये तो सी ओपनिंग साबित होगी, तो सी के बाद भी एक आ रहा है, सी ओपनिंग तो ये हो गया, ये भी करके हमें ऑप्शन एक तो सी ए डी बी और सी बी डी ए, भाई दोनों में देखते हैं, सी ओपनिंग बन गया, तो सी के बाद ए, सी के बाद बी, बेटा सी उन्होंने ओवरटेक किया गाड़ी को, सी के बाद ए, ही वाज वेरी एंग्री विद देम, वो बड़ा गुस्सा था, लेकिन बेटा जब ओवरटेक किया तो उसपे हंसे ना, तो बेटा सी के बाद बी ज्यादा लेट हुआ, तो ओवरटेक किया उसपे हंसे, जैसे ही ओवरटेक किया उसके पास से गाड़ी आ गई, तो ओवरटेक ओवरटेक दोनों घटनाएं मैच हुई बेटा, तो सी के बाद बी आना चाहिए, इस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन भगवान ने वो सेकंड पेपर में क्योंकि पेपर में बाहर जाना पड़ गया, तो सी ने क्या किया, मोहन ड्राइव कर रहा था, ठीक है, वो ओवरटेक करके हंसे, ओवरटेक करने के बाद फिर मोहन थोड़ा सा भाग गया, तो उसने ब्रेक लगाया, एक्सीडेंट हो गया, ही वाज उसको उन लोगों पर डांस बिल्कुल ठीक है, हम नाम नहीं प्रणाम, बोलो डी महाराज की जय जय। सिंपल सा, तो भैया देखो कितनी बड़ी है, लेकिन चक्कर तो पड़ना ही पड़ा, वो लेट हुआ था तो ऑफिस पढ़ना ही पड़ा स्टेटमेंट, तो देखिए काम से फिक्स स्टेटमेंट में पहला फिक्स लास्ट फिक्स 20 पूछेगा, तो हमें भी पढ़ना अभी हमारी एटीट्यूड नहीं बदला, हम उसको सिंपल देख रहे हैं, हम ऐसा हो सकता है, तो चलो भाई अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। देखो भाई मैंने क्वेश्चन 10, अब क्वेश्चन 10 का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे और ठीक है, क्वेश्चन 10 ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा एबीसी, एक बार ध्यान दीजिएगा, और यही बीच में सोलह भाई की कमेंट जरूर बताइए, ये बच्चा कैसा जब मैंने पहली क्लास तो समझा, दूसरी नहीं समझा, ठीक है, कम समझ में सारी क्लास 22 की बार बेस क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बच्चे होते हैं जो आपको पूरे से लिखने से होते हैं, क्योंकि मैंने कहा किसी को एक बार समझा किसी को दो बार लेकिन समझ जरूर आता है, जो मेहनत करेगा वो समझ पता नहीं, इसलिए उनको इंग्लिश उनको पता है कि दो बार लीजिए, दो बार से क्वेश्चन बनाना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, जिनकी किसी को एक बार समझ जिनकी इंग्लिश दो बार मैक्सिमम तीन बार तो जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम क्लास दूसरी बार फिर देखो फिर क्वेश्चन हमारे साथ दो बार क्लास एक बार दो बार क्लास फिर आपको आप बुझिए कैसे छोटी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि हर चीज हर एक के लिए नहीं बनी, हर चीज को कई बार नहीं समझेंगे, इसको दो बार समझ लेकिन समझ जो मेहनत एग्जाम का एक वो जो होशियार एक वो मेहनत करके होशियार बने तभी बनेगा, आप देखो कौन सी क्या बचपन होशियार है इसमें नहीं सर, ठीक है मेहनत करो, मैं बचपन होशियार कोई बात नहीं, मेहनत करो, तीन दिन में कम से कम दो तीन बार क्लास देखो, पैरेलल सेम क्लास मैं कसम खाकर बात करता हूं, बट दो तीन बार क्लास देखो, दो तीन बार क्लास इंग्लिश में एक बार की समझ हिंदी में दो तीन बार क्लास देखो, सेम क्लास समझ में आगे क्वेश्चन में क्या करेगा, आप जैसे समझिए एज सून एज जैसे ही शी वाज गिवन द स्लीपर, जैसे उसको स्लीपर दी गई, सॉरी शी ब्रोक इनटू अ डांस स्ट्रेचिंग अराउंड हर फर्स्ट डे ऑफ स्लीपर, सो ठीक है चलो फर्स्ट डे ऑफ स्लीपर उसको देखिए, दिस स्टोरी मेक्स स्ट्रेंज, हो सकता है स्टोरी आपको स्ट्रेंज लगे, और ये दिस स्टोरी कौन सी स्टोरी से रिलेटेड स्टोरी देखिए आगे क्या स्टोरी है, हो सकता है स्टोरी आपको अजीब लगे, बट इट इज अ फैक्ट दैट इन मेनी विलेजेस ऑफ इंडिया पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू पुट ऑन देयर फेस, हो सकता है स्टोरी आपको अजीब लगे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नाउ में नहीं है इंडिया में। गूंज अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन्स अ क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लॉथ्स एंड यूजफुल आइटम इन एक्सचेंज फॉर वर्क, कहते हैं काम करता है एक्सचेंज में देता है, एनजीओ खोला हुआ है गूंज उसका नाम, भैया ये हो सकता है रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, सडनली स्कीम का पार्ट देखें बेटा, स्कीम का आपको कितनी बढ़िया है, स्कीम का नाम इसमें स्टोरी बताइए, नाइस स्कीम का बताइए, तो यहाँ है उस स्कीम के द्वारा एन ओल्ड लेडी इन एमपी विलेज वाज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, उस स्कीम के तहत एक ओल्ड लेडी थी एमपी में जिसको एक पेयर ऑफ स्लीपर्स दिए, एज सून एज शी वाज गिवन द स्लीपर्स, जैसे उसको स्लीपर्स दिए गए, भाई साहब भर भर के हिंट है, एक तो सबसे पहले हिंट आई सी के बाद दिए, तो किसी स्कीम में क्या कहता है इस स्कीम, फिर उसको स्लीपर दिए डी के बाद ए कहता है जैसे उसको स्लीपर डी के बाद दिए, तो भाई सी डी का लिंक है और डी के बाद ए का लिंक है, पता नहीं आपका ध्यान किस पे गया वो मेरे को पता, ठीक है मेरे को क्या पता, सी डी हो सकता है डी हो सकता है, अगर मेरे को सी डी डी या सी डी या नहीं है, सी डी या नहीं है, सी डी या नहीं है, या सी डी और डी, ठीक है आसान, मैंने ये चीज आपको दिमाग में, ये चीज आपको दिमाग में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अब 11 समझते हैं, ठीक है चलो 11 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 11 में क्या कहता है, एन एनवायरमेंटल ग्रुप है परफॉर्म अ नेक्रोप्सी, उसने परफॉर्म की एनिमल में, फाउंड आउट 40 किलोग्राम प्लास्टिक मिला भाई साहब, बैग मिले और राइस सेक्स मिले भाई साहब, किसके अंदर, उस एनिमल जानवर के अंदर, को होगा ऑन द एनिमल, कौन सा एनिमल बताएंगे, देखते हैं 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल मिली जो मरी थी शनिवार को, ठीक है व्हेल वाज एक्सटेंडेड अ डे, ठीक है इट इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड हियर अ ब्रेकिंग स्टोरी थी, वो कौन सी पता नहीं, वी हैव डन नेक्रोप्सी हमने 61 डॉल्फिन्स की थी और इन द लास्ट 10 इयर्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, कौन सा जो प्लास्टिक को मिला, इसका मतलब देखो यहाँ पर हिंट मिल गया कि आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आप एओसी का कनेक्शन देख पाओगे, एओसी का कनेक्शन आप ये देख पाओगे बेटा कि कहीं ना कहीं एक के बाद सी है, वो इतना सारा प्लास्टिक मिला उसको ऐसा हुआ नहीं था, मतलब एक के बाद सी, तुरंत बाद काम लेकिन बाद में अभी तक कोई हिंट नहीं मिली, पक्का बाद में, तो एक के बाद नहीं सी, एक के बाद सी, एक के बाद सी, एक के बाद नहीं है, सॉरी एक के बाद वाला, एक के बाद सी, एक के बाद सी खराब है, तीर चलाया खराब है, एक के बाद सी, एक के बाद सी, एक के बाद सी, एक के बाद सी, तीर चलाया खराब है, भाई दोबारा कोशिश करते हैं, देखो फिर द एनिमल डाइड फ्रॉम द एनिमल, वो एनिमल मरा था वो स्टार्वेशन से मरा था, वो एनिमल खा नहीं पाया, कौन एनिमल मरा था, ये एनिमल मरा मतलब व्हेल मरी, इसका मतलब बी और बी का बी के बाद कहीं दी है, बी के बाद कहीं दी, बी के बाद आ गया बी के बाद एक काम अब हमने देखिए ये प्लास्टिक मिला बड़ा डिस्कस्टिंग था, वो जो एनिमल मरा बेचारा वो भूख से मरा, उसके साथ में पहले था तो कि वो खा नहीं पा रहा मरा, ठीक है ये हुआ बेटा एनिमल मरा कौन सा, बी ना फिर अगली बात बताओ नेक्रोप्सी कब अप्लाई करोगे, जो मरा वो जानवर मिलेगा तभी ना, इसका मतलब बी होनी है भैया, मेरे बी होनी है, ये बात मानते हो तो यही करा, मैं कभी ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन डिस्कशन बोलूंगी, अब बी के बाद ए है, बी के बाद ए, ठीक है तो क्या हुआ एक जानवर मिला, हां उन्होंने उसको क्या की नेक्रोप्सी बता लिया, बहुत सारा प्लास्टिक मिला, अब एक के बाद बी द एनिमल डाइड, वो क्यों मरा, वो इस तरीके से कि वो खा ही नहीं पाया, ठीक है बी के बाद सी और ये बहुत डिस्कस्टिंग था, हार्ट ब्रेकिंग था, उन्होंने किसने भाई ई कौन ये, ओह आज बेटा पहले नाउन आएगा बाद में लाल में हरी में गुलाबी नाउन आएगा, इसका मतलब डी सी होगा, इसका मतलब डी सी होगा, डी सी होगा सी डी
क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने कहा, उन्होंने किसी स्टार्ट करने डायरेक्ट किया तो पहले नाउन बाद में प्रोनाउन, छोटे भाई सी ऑप्शन, पहले नाउन बाद में प्रोनाउन के बच्चे सी ऑप्शन, समझ आएगा बेटा? अब भाई बहनों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में क्या कहता है उसको देखिए। 12 में कहता है जी, फॉर अ स्प्लिट सेकंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट हिज फ्यूरी हेड वाज क्लियरली विजिबल। इसका मतलब पक्का ठीक है, ये तो स्टार्टिंग है, ना एग्जाम में दिया एट फर्स्ट, सबसे पहले ओपनिंग हो सकता है, ऑल सीम स्टिल आउटसाइड के पास कुछ रुका हुआ स्टिल, ठीक है। आपके बच्चे सामने आता है, साइड में बाहर खत्म हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द बस बारिश की आवाज आई, रिकॉग्नाइजिंग हिम, कौन पता नहीं, जॉय स्टूड, ठीक है, पेट्रिफाइड स्टेरिंग एट द मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, एक आदमी को देख रहा था, बारिश नहीं रुकी रहा था, बारिश आई थी, साउंड ऑफ बारिश, बारिश नहीं दिखा था, उसको पहचानते हुए जॉय ने देखा कि आदमी को खड़ा, तो यहां बट देन फुटस्टेप अप्रोच द हाउस एंड अ स्ट्रेंज इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, और अंधेरे से एक आदमी बाहर, अब बेटा बात भैया बारिश में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, डी ओपनिंग हो सकता, बट देन फिर तब परंतु बेटा बट से सेंटेंस की बात होगी तो डी या ओपनिंग कर दो। अब देखो क्या सी और डी, सी ओपनिंग नहीं सर, रिकॉग्नाइजिंग हिम, जॉय ने ये बात कही, स्टूड, ठीक है, स्टेरिंग द मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, सबसे पहले कनेक्ट, सबसे पहले हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सबसे पहले हुआ, तभी हिंट डी ओपनिंग, तो सी निकल गया, अभी ऑप्शन हमारे पास है, बी सी या बी, अब मैंने देखा डी एक साथ है, मुझे बस बी सी और बी डी का देखना है बेटा, बी सबसे पहले हुआ, सी रिकॉग्नाइजिंग हिम, जॉय ने किया, और सी डी के बाद में डी पढ़ो, बी डी, बट देखो एट फर्स्ट एकदम से सब शांत था, एक्सेप्ट द साउंड ऑफ मेरे रेन की आवाज आई, परंतु फिर तब क्या हुआ, फुटस्टेप्स अप्रोच, पैरों की आवाज, द हाउस घर की तरफ, अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे में से एक आदमी निकल गया, उस आदमी ने क्या कहना था, रिकॉग्नाइजिंग, उसे पहचानते हुए, उसे किसे ये आदमी, तो प्रोनाउन बाद में आएगा, सबसे पहले वो आदमी आएगा, इसका मतलब लड्डू बी के बाद डी को, क्योंकि डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी वाला बाद में आता है, बी के बाद पहले डी आएगा, बट देन तब पहली बार यहां पर आया आदमी, इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्क, तो अंधेरे से वो बाहर आया पहली बार, और यहां का लास्ट स्ट्रेंज, इसका मतलब डी के बाद ही कहीं, ठीक है, वो चलो उसने डी के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे बी सी नहीं बी डी बनेगा, रिकॉग्नाइजिंग हिम किसे ये आता है, डी के बाद डी आएगा, क्योंकि डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी हो सकता है, डी से पहले तो सी कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, तो डी ऑप्शन, ये मेरे बच्चे कहानी, ये आपकी मेहनत की निशानी, जितनी मेहनत करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, लाइफ निकालेगा, ठीक है बेटा, बात नहीं हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का डी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सारी चीजों को बड़े ध्यान से बड़ी खूबसूरती से पढ़ो। 13 कहते हैं, he would साइड में देखिएगा, he would sit at the edge of her mother's bed and stare into her cry, ठीक है, कौन है देखते हैं, नेक्स्ट कहता है, अरविंद जो है, नाम से पता है, अरविंद bubbled down the interminable corridor, suddenly reminded of his daughter in the days after she was born, एकदम से बैठा एकदम से याद, ठीक है। As a proportion to the fragment of life, his daughter, his daughter had seen an hour was a vast sprawling space. Some days he would Arvind, he would imagine the world through her eyes and he would feel in his heart how long an hour actually was. तो जल्दी उसको देखेगा, तो उसको वैसा एक देख बड़ा टाइम होता है, तो जरा बी ओपनिंग तो सर बी ओपनिंग बी ओपनिंग अब बी की बात सी या बी की बात, बी पर अरविंद बैठा हुआ था, ठीक है, और याद कर सडनली माइंड उसको अपनी डॉक्टर के बारे में आ गई, इन द डेज ऑफ शी वाज बोर्न, उसके बाद बात, he would sit at the edge of her mother's bed, ठीक है, वो अपनी मदर के बेड पे उसकी सॉरी इसका मतलब अरविंद की पत्नी, और ये वो उसकी जो अरविंद की पत्नी है उसका बोल रहा उस लड़की की मदर उसकी मदर तो उसकी मदर की बाजू में बैठा हुआ था उसकी, ठीक है। अभी बात बताऊं मुझे, जब वो पैदा हुई तो उसके बाद की घटना तो हो सकती है, बी की बात तो पकड़ है, तो पैदा हुई की बात है, और बी की बात सी बोलो तो एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आवर वाज अ वॉस्ट स्प्राउलिंग स्पेस, तो बहुत बड़ा लेकिन नहीं, इसकी बात तो ये सेंटेंस है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी मम्मी से आने बैठा हुआ था, तो आप देखोगे यार ये चीज रिलेटेड है, ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा क्या लगा बी की बात ये पढ़ा बैठा हुआ था, फिर सम डेज ही वुड इमेजिन कुछ दिन याद कर सकता है थ्रू राइस एंड ही वुड फील इन हिज हाउ लॉन्ग एन आवर शी वाज, तो कैसे बैठे जाते हैं एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आवर या एक घंटे बाद उसी को देखा, वो कितना बड़ा हो सकता है, मतलब सी और डी ये दोनों का ऑप्शन आता है, बट ये बी का एक ऑप्शन आता है, या भी आउट इनका ऑप्शन आता है, इनका ऑप्शन आता है, तो ये बी की बात एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही, तो वहां बैठा जो था पास की बात याद करने लगा, उसके मामा को देखा था, ये चीज हासिल है, ये बड़ा आसान भी हो गया, बट ये बहुत जरूरी है सेंटेंस, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं बात करता हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा गौर करना, ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 मैं बात करता हूं, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, 14 को समझिएगा, और अगली क्लास में क्या होगा भैया वो तो हम कल ही ना सरप्राइज देंगे, पता ही नहीं चलेगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए मैं बात करता हूं क्या कह रहा है, देखो द cafe's owner says he is interested in conservation and hopes customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation. उस कैफे के ओनर ने सोचा none of them, उनमें से कोई भी नहीं are venomous, meaning customers can get up close and personal with the reptiles, ठीक है। जो here you sip your drink in the company of 35 snakes, ठीक है। देख this cafe, ये जो कैफे है which is just open a week talking about not for the faint hearted के लिए नहीं है, अंदर आदमी है, एक बात बताओ, दी ओपनिंग है द कैफे, उस कैफे का जो ओनर है वो बात आगे क्या है, वो बात ले, तो दी ओपनिंग है कैफे की शुरुआत यहां पर है, वहां पे क्या करोगे, कस्टमर क्या होंगे, कैसे सिप लोगे, यहां आप सिप लेते हो, बात ये कहां कैफे में, तो ये भी कैफे से लेते बात, ये भी कैफे से लेते बात, वहां कस्टमर ये भी कैफे से लेते बात, तो दी ओपनिंग दोनों भैया वो तो वही भाड़ में, अच्छा डी के बाद सी, डी के बाद ये जो कैफे है ये जस्ट अभी ओपन हुआ है, ठीक है, ये फेंट पार्टी लोग नहीं है, हियर यू सिप, क्यों नहीं मैं कमजोरी के लिए, क्योंकि यहां तुम्हें गुड बनी होगी, क्यों किनके इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, 35 स्नेक्स आपके साथ है, वहां पर आपको खाना खाना, भैया आपके तो हवा टाइट, भैया आपके तो हवा टाइट, तो आपने बोला सर डी के बाद तो सी पक्का सही है, मैं कमजोरी वाले नहीं आ सकते, काहे नहीं आ सकते, क्योंकि इस कैफे में यहां आपको सिर्फ बनी होगी, बेटा डी के बाद सी ज्यादा सेंस, सी के बाद भी नन ऑफ देम, उनमें से आर वेनमस, मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज टू पर्सन विद द रेप्टाइल्स, फिर इनका कैफे का जो ओनर है वो कहता है वो कंजर्वेशन या होप से कस्टमर रियलाइज करेंगे एनिमल्स वर्थ सेविंग हमारे लिए, इसी उसने किया हुआ है, तो ये क्या हुआ कि एनिमल्स से हुआ है इनमें, तो इस लास्ट में होना चाहिए, कोई लास्ट में है, तो बेटा डी के बाद सी की तभी बढ़िया है, तो पेयर ने कहा था दो पेयर के बाद बढ़िया मिल जाते हैं आपके पास, पेयर आपके पास बढ़िया मिल जाते हैं, मैं डी ओपनिंग हुआ और डी के बाद सी एक कैफे है, यहां आपको सिर्फ लेनी पड़ती है, कंपनी कितनी 35 स्नेक आपके साथ है, इसे कमजोरी वाला नहीं, बिल्कुल बढ़िया बेटा डी और सी एक साथ, भैया मेरी ये था आसान सा काम आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन सेशन का। अब अगले सेशन में क्या होगा वो सस्पेंस है, वो अगले सेशन में पता चलेगा, लेकिन अगले सेशन भी अभी पैराजम में होगा, तो आज कॉम्प्रिहेंशन की आज क्लास नंबर 4 बोलूंगा, पैराजम में क्या क्लास नंबर 4 बोलूं, आज हमारी खत्म, ठीक है। अब बात अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और ढेर सारी मेहनत करें, थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क ये होगा स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए सेम क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए, बिल्कुल लास्ट जो पहले मैं सेशन होगा तब आपको होमवर्क दोबारा मिलेगा, अभी के लिए जितना करा रहा हूं सिर्फ मेरे साथ सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करें। और जी एक और चीज दो, मैं पूछूंगा इसी में आज मेरी कमेंट, मैं पूछूंगा क्या जवाब, मैं पूछूंगा लगाऊंगा और आज शाम को 6 बजे करेंगे क्लास, तो 6 बजे ओके मिलेंगे, इनके लिए आपके पास बोल देना वरना क्लास को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग।